मैं सतीश मिश्र आपके सामने फिर से उपस्थित हूं ऑफ द रिकॉर्ड बातों का एक नया सिलसिला लेकर। और इस बार हम बातें करेंगे अंडरवर्ल्ड की। जी हाँ, अब तक मैंने आपको स्पोर्ट्स, फिल्म, मैच फिक्सिंग और उन खबरों को, उन बातों के तह पे ले गया, वे खबरें, वे चीज़ें जो आपने कभी किसी अखबार में नहीं पढ़ी हैं, टीवी पे नहीं देखी, ना कभी किसी का पढ़ा सुना है। लेकिन जो मैं नया प्रोग्राम लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातों, एक जर्नलिस्ट के डायरी का वो पन्ना जो कभी छपा नहीं, जो कभी रिपोर्ट नहीं हो पाया, उन सारी खबरों को लेकर मैं आपके सामने इसी तरह आता रहूंगा। और इस बार मैं लेके आया हूं हाजी मस्तान। जी हाँ, अपने समय का रॉबिन हुड, एक ऐसी शख्सियत जिसके नाम पर आज तक भारत, मुंबई, कहीं पे भी एक गोली चलाने का गुनाह दर्ज नहीं है। आप जो नाम दे दीजिए, लेकिन उनकी जो एक इज्जत थी और जिस तरह से वो रूल करते थे, उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। वाकया यूं है कि 1980 में जब मैंने नवभारत टाइम्स ज्वाइन नहीं किया था, उसके पहले की बात बता रहा हूँ। एक मेरे मित्र थे रविंद्र श्रीवास्तव, मित्र प्रकाशन, तो उसके वो मुंबई इंचार्ज थे, ब्यूरो चीफ थे और मेरे बड़े अच्छे मित्र। कल फोन आया कि कल आ जाओ, हम लोग हाजी मस्तान के यहाँ चले। मैं तो बहुत ही हतप्रभ रह गया। 1975 में दीवार फिल्म आ गई। अमिताभ ने वो जो पोर्टर का जो रोल किया था, जो हाजी मस्तान के कैरियर पर आधारित था। 1926 में कडिलूर, तमिलनाडु में पैदा हुए हाजी मस्तान 1944 में डॉक में लगे थे काम पे। वही रोल जो अमिताभ बच्चन ने फिर उसको प्ले किया। तो वहाँ पे रहते हुए उन्होंने स्मगलिंग के कारोबार को किस तरह देख के और कैसे उसको मैनेज किया, अमीरों से, बड़ों से, समृद्ध लोगों से लेकर और उसे गरीबों के बीच बांटने, ये उनकी प्रवृत्ति पहले से रही थी। और पर्टिकुलर विशेष समाज वर्ग में वो नीचे काफी इस तरह काम पहले से करते रहे थे। वार्डन रोड, पासिक हॉस्पिटल जाने के बदले लेफ्ट से अगर वार्डन रोड के ऊपर चढ़ेंगे, कॉर्नर में ही जो मैंने सुन रखा था कि हाजी मस्तान व्हाइट हाउस में रहते हैं, तो वो पहली बार झलक देखी, पूरा सफेद बंगला, टोटल एकदम सफेद बंगला, और ऊपर लिखा हुआ था व्हाइट हाउस। आगे मर्सिडीज खड़ी थी और उस दौरान आज जैसी न इतनी सिक्योरिटी के तामझाम हुआ करते थे। हाँ, उनके लोग निश्चित रूप से थे जो जांचा पूछा जरूर कि कौन किससे मिलने आए वगैरह, लेकिन वो जो फिजिकल फ्रिस्किंग होती थी वैसा कुछ नहीं हुआ। 20 मिनट के इंतजार के बाद आए वो। दैट वाज साइट। इतने डेकेड्स बीत गए, लेकिन आज भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। व्हाइट शूज, ब्लू पैंट, व्हाइट पैंट नहीं थी, ब्लू पैंट थी, व्हाइट शर्ट, व्हाइट बाल एकदम, और सिगरेट 555 पीते थे वो हमेशा। वो पीते हुए वो सीढ़ी से ऐसे उतरे और नीचे आके, और रविंद्र श्रीवास्तव जी से उनका बहुत अच्छी ताल्लुक आके उनको गले मिले। और मैं तो एक कब रिपोर्टर था, साइड में खड़ा था, तो बहुत गर्मजोशी से मिले उनसे। उन्होंने कहा कि आपके शब्दों में बहुत वजन है। रविंद्र श्रीवास्तव जी के वाले बोले, क्योंकि उनकी काफ़ी रिपोर्ट उन्होंने छापी थी और उसमें आलोचना भी की थी। तो वो जमाने के लोगों में यही खासियत थी कि पर्सनल रंजिश नहीं रखते। उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि तुम्हारी बातों में बहुत वजन है, बहुत तुम्हारे वर्ड्स बहुत वजनदार हैं। और फिर बातें होती रहीं, काफ़ी उन्होंने वास्तव में उस दौरान कुछ गैंग्स के बीच में जो विवाद चल रहा था, उसको लेके वे क्या भूमिका निभा रहे थे, वे क्या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कर रहे थे, उस बारे में उन्होंने बात करने के लिए उनको बुलाया था। और बातें होती रहीं और उन्होंने उनसे खुलासा भी किया कि आगे वे किस तरह की भूमिका चाह रहे हैं, वे किस तरह से सामाजिक काम करना चाह रहे हैं।
एंड मैं तो जैसे कि कहते हैं ना डैज्ड होके सिर्फ उनकी पर्सनालिटी को देख रहा था। उनके इर्द गिर्द ऐसे कोई लोग खड़े भी नहीं थे, आराम से बैठे हुए थे। कुछ समय के बाद उन्होंने आवाज़ दी, सोना को बुलाओ। उनकी पत्नी जो फिल्म स्टार थी, जो लुक अलाइक थी मधुबाला की, आपको याद होगा, एकदम 100% मधुबाला दिखती थी वो। तो उनको भी बुलाया उन्होंने और श्रीवास्तव जी से कहा कि भाई इनके बारे में भी कुछ लिखिए, ये भी फिल्मों में काफ़ी काम करती हैं और इनकी फिल्में भी आ रही। उन्होंने 2-4 फिल्में भी प्रोड्यूस की थी उनके लिए, तो वो काफ़ी उसके बारे में बात करते रहे। इसके बाद में सडनली उन्होंने मेरी तरफ नज़र देख के कहा, ये कौन लड़का? तो बोले ये सतीश मिश्रा हैं, नए अभी सीख रहे हैं। गुड, अच्छा बात है। मेहनत करो, जो काम करो दिल से करो। आज मुझे शब्द याद है, जो भी काम करो दिल से करो। उन्होंने फिर श्रीवास्तव जी से बात कही और कि आगे वे किस तरह से समाज के लिए, दलितों के लिए किस तरह एक संगठन बनाना चाहते हैं, किस तरह काम करना चाहते हैं, इस बारे में वो उन्होंने काफ़ी बातें की। और इसके बाद हम लोग डिस्पर्स हो। तो मुझे वो उस आदमी का ऑरा जो है वो आज तक नहीं भूलता है कि किस तरह के लोग हुआ करते थे और कितने सिंपल एकदम। आपको तो पता है कि अमीर ज़्यादा और आलमजेब को लेके जो इतना उस वक्त बाद में गैंग वॉर हुआ, उसमें किस तरह उन्होंने सॉल्यूशन करने के लिए किस तरह लोगों के बीच एक सारी गैंग्स को लाने का काम किया। ही वॉज लाइक अ फादर फिगर। अंडरवर्ल्ड को काफ़ी कुछ एक समझौता स्वरूप दिया। आलमजेब और बाबू रेशम को लेके बाद में आपको तो पता है कितने कांड हुए। आप देखे होंगे मैंने किस तरह से, पहले मैं क्राइम पे बहुत कुछ लिखा, तो मेरा बड़ा शौक था, तो मैंने काफ़ी कुछ इस बारे में फ्रॉम द ए से लेके पूरा लिखा है कि किस तरह से मुंबई में गैंग वॉर हुआ, कौन किस तरह शुरू हुआ, इसके जन्मदाता कौन थे, किस तरह। तो मैंने उस मुकाम तक ले जाकर वहाँ उसमें जिक्र किया है। तो वो तो बाद में उन्होंने देखा, वो दूसरी तीसरी मुलाकातों में उन्होंने फिर देखा और उन्होंने याद भी किया, तो वही जो श्रीवास्तव जी तुम्हारे साथ ये लड़का आया था वही है ना ये। अब इसके आगे के एपिसोड्स में मैं आपको मैच फिक्सिंग के और कुछ डार्क सीक्रेट्स बताऊंगा कि किस तरह से पत्रकारों को लेकर और खिलाड़ियों को किस तरह अप्रोच किया जाता है, क्या होता है, क्या साइन होते हैं, किस तरह ये लोग वायर रूट्स अपनाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा अपने समय के बहुत बड़े किंग रहे भाई ठाकुर, मुझे किस तरह एक नेता ने ले जाकर उनसे मुलाकात करवाई थी। यही 2 आदमी थे जिनकी शख्सियत से मैं बहुत प्रभावित हुआ, एक हाजी मस्तान, एक भाई ठाकुर दिल के साफ आदमी। तो ऐसी सारी खबरों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा और इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। और तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।